नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कांग्रेस ने आज फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा तो बीजेपी ने आधार कार्ड को लेकर वोटर कार्ड से लिंक करने पर पहले किए गए कांग्रेस के विरोध की तस्वीरें साझा की और कांग्रेस के दोहरी नीति पर जमकर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। बताएंगे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के बीच क्यों मची है खींचतान। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे खबर कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या दिया बड़ा बयान। होगी बात बाढ़ बारिश के हालात की भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर जारी है घमासान। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, लगता है कि राहुल भारत के लोगों के प्रवक्ता ना होकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवक्ता बनकर बात कर रहे। आधार पर कांग्रेस के दोहरे रुख पर भी बीजेपी हमलावर। कर्नाटक में जारी है कुर्सी का घमासान। दिल्ली में राहुल गांधी से बिना मिले लौटे सीएम सिद्धारमैया। सत्ता में बदलाव के सवाल पर डीके शिव कुमार खामोश। बीजेपी का निशाना। कहा, सिद्धारमैया का हुआ अपमान। कांग्रेस करती रही है कन्नड़ लोगों का तिरस्कार। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कहा, यह हमारी सफलता। भारत को नुकसान के दावों को बताया खोखला। विदेशी मीडिया को दी चुनौती। कहा, सबूत है तो दिखाओ। स्वदेशी हथियारों की सराहना की। शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना। देश भर के मंदिरों और शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। हरिद्वार से पवित्र जल लेकर निकले कांवड़िए। प्रशासन ने किए पूरे इंतजाम। लॉर्ड्स टेस्ट में जसप्रीत बुमराह के पंच से ढेर हुई इंग्लिश टीम। पहली पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज 387 रन पर ढेर। सिराज और नीतीश रेड्डी को 2-2 विकेट। भारत को पहली पारी में झटका। यशस्वी 13 रन बनाकर हुए आउट। सुर्खियों के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और पहले बात बिहार की करते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के राजनीतिक विवाद के बीच आज फिर से कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधने की कोशिश की है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि बिहार में होने हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने पहले आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने का जमकर विरोध किया था, लेकिन अब कांग्रेस अपनी ही बात से पलट गई है, पीछे हट गई है। इस बीच बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का काम बहुत तेजी से जारी है। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगाने के बाद भी इस मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और आरजेडी जहां इस मामले में चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी पर उंगली उठाते हुए पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भी विपक्ष के नेता संवैधानिक संस्था पर सवाल करते हैं और जो वोटर नहीं है उनके सहारे सत्ता चाहते हैं। बीजेपी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। 28 तारीख को इसका फिर सुनवाई होना है। मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ उस दिन अपना पक्ष रखेगी इंडिया गठबंधन के अधिवक्ता। लेकिन ये तो जो सवाल खड़े हो रहे थे चुनाव आयोग की मंशा पर, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस के दौरान इस बात पर चर्चा हुई और सवाल खड़े हुए। जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के इसको रोकने का जो प्रोग्राम था उसको सिरे से खारिज कर दिया। विपक्ष के लिए झटका इसलिए है कि उनके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट जो थे मतदाता सूची में संशोधन के,
उसको निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि उसकी राय में ये न्याय संगत होगा कि आयोग मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड को भी स्वीकार करे। अंतिम निर्णय आयोग को लेना है, ये केवल कोर्ट की सलाह है। कोर्ट की इस सलाह के बाद कांग्रेस इसे स्वीकार करने की मांग कर रही है। हालांकि बीजेपी इस मामले में कांग्रेस के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए उसे आईना दिखा रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, 2021 में मोदी सरकार ने वोटर आईडी को आधार से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल आवास प्रमाण है। अगर आप आधार को वोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप गैर नागरिकों को वोटिंग का आधार दे रहे हैं। अब 2025 में वही कांग्रेस चुनाव आयोग को बिहार में आधार को नागरिकता के सबूत के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। बेशर्मी का नया नाम कांग्रेस। कांग्रेस के दो नेताओं का इस बारे में बयान सोशल मीडिया पर जहां वायरल हो रहा है, तो वहीं बीजेपी उसके दोहरे चरित्र पर हमला कर रही है। We are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence. It is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are allowed to vote, sir. So if you are in a position where you are asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. And therefore, you are potentially giving the vote to non-citizens. So this is an additional objection in addition to the 4 important objections already raised by others. Mr. Chairperson, sir, the Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है। कांग्रेस इक्वल्स यू टर्न, कांग्रेस इक्वल डबल स्टैंडर्ड्स, इसका प्रमाण तब मिलता है जब कांग्रेस पार्टी जो 2021-22 में विरोध कर रही थी कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से वॉलंटरली लिंक ना किया जाए, क्योंकि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, केवल आइडेंटिटी का प्रमाण है। ये कांग्रेस के नेताओं ने पार्लियामेंट में कहा। आज वही कांग्रेस पार्टी 2025 में आधार को आधार बनाना चाहती है वोटर बनने का। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आधार कार्ड कभी भी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता, ये केवल एक पहचान पत्र है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस राजनीतिक घमासान के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस अपने पहले के स्टैंड से आखिर यू टर्न क्यों ले रही है। विपक्ष इस प्रकार का यू टर्न क्यों ले रहा है? क्योंकि वो पहले वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की मुखालफत कर रहे थे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस का स्टैंड था, लेकिन अब उसको लिंक करने की वो बात कर रहे हैं। किस प्रकार से कांग्रेस का एक यू टर्न रहा है, आपको सिलसिलेवार तरीकों से कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं। अपने ही बयान पर फंसी है कांग्रेस, क्योंकि उसका पहले अपने आप में अगला बयान अलग था और अब एक तरीके से उसका यू टर्न हुआ। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने पर यू टर्न लिया है कांग्रेस ने, क्योंकि पहले उन्होंने विरोध किया था, अब एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से लिंक करने को लेकर। जल्दी से तथ्यों को अगर आपको सामने रखें तो पहले कहा था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये उन्होंने संसद में कहा, सड़क पे कहा, सब जगह कहा, और यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी कहा कि इस प्रकार का आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। कांग्रेस अब बोल रही है कि आधार ही नागरिकता का प्रमाण हो सकता है, तो अपने आप में अब आधार को स्वीकारता दे रहे हैं। पहले वो मना करते थे, अब कांग्रेस इसकी स्वीकारता की बात करती है कि साहब इसको नागरिकता का प्रमाण मान लीजिए। कांग्रेस ने की आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की मांग, और ये लगातार मांग को लेकर मौजूदा वक्त में तमाम पार्टियां, विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और तमाम प्रकार की अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं। तो कांग्रेस का दोहरा रवैया दिखाई पड़ रहा है इस पूरे तथ्य के आधार पर। जल्दी से तथ्यों को अगर दिखाएं तो आधार और वोटर कार्ड को जोड़ने पर कांग्रेस का रुख क्या रहा है। 2021 में आधार को वोटर कार्ड से लिंक का प्रस्ताव दिया था मोदी सरकार ने, उसके बाद क्या कुछ हुआ उस समय। जल्दी से तथ्यों को दिखाएं तो 2021 में कांग्रेस ने संसद में किया था प्रस्ताव का जमकर विरोध। हमने तमाम तस्वीरें और बयान भी उस वक्त के आपको दिखाया कि किस प्रकार का विरोध 2021 में संसद में किया गया। 2022 में कांग्रेस ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि संसद में भी और सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस गई थी। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला इस पूरे मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
पहुंचे थे और एक तरीके से उन्होंने गुहार लगाई थी कि ऐसा लिंकेज नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा था आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने का प्रस्ताव खारिज होना चाहिए, उसका विरोध किया था। तो ये अपने आप में कांग्रेस की दलील थी सुप्रीम कोर्ट में और संसद में भी कि इस प्रकार का लिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं। 2025 में कांग्रेस ने अपने रुख में यू टर्न ले लिया और मौजूदा वक्त में कांग्रेस और पूरी विपक्ष के तमाम दल इसको कह रहे हैं कि नहीं साहब, आधार को जोड़ दीजिए या वोटर कार्ड के लिए उसको स्वीकार कर लीजिए। अब कांग्रेस आधार को बता रही है नागरिकता का प्रमाण, और अगर नागरिकता किसी को सिद्ध करनी है तो आधार को वो स्वीकारता देने की बात करें, जिसको पहले वो खारिज कर रहे थे। और ये अपने आप में एक बड़ा यू टर्न कांग्रेस के रुख में दिखाई पड़ रहा है। किस प्रकार से ये अपने आप में तमाम जो नेता हैं जिनका एक रुख है, शशि थरूर ने उस वक्त कहा था आधार कार्ड निवास का प्रमाण पत्र हो सकता है लेकिन नागरिकता का नहीं। जब ये कांग्रेस विरोध कर रही थी, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का यह बयान था। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, बंगाल से कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने कहा कि लोगों की निजता के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा अगर आपने आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से लिंक कर दिया। साफ तौर पर मुखालफत कर रहे थे। इसी प्रकार से एक और बड़े नेता मनीष तिवारी, मंत्री भी थे यूपीए सरकार में, उन्होंने कहा था कि आधार कानून के अनुसार इसे जोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कानून की परिभाषा के आधार पर कहा था कि आधार की व्यवस्था में ही इस प्रकार को लिंक करने की व्यवस्था गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी उस वक्त इसको लिंक करने का जो प्रस्ताव मोदी सरकार लाई थी उसका पूरी तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विरोध किया था। कांग्रेस के एक और बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा था कि आधार मतदाता पहचान पत्र लिंकिंग को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक तरीके से चुनौती दी थी और सीधे तौर पे विरोध किया था और कहा था कि नहीं साहब, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन अभी मौजूदा वक्त में कांग्रेस अपने पहले के स्टैंड से बदल गई है, यू टर्न ले लिया है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, और इसी को लेकर राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ कि कांग्रेस अपने पहले के स्टैंड से बदल गई है और अब एक तरीके से राजनीतिक रूप से उसको जो फायदा दिखाई पड़ रहा है जिस प्रकार का स्टैंड लेने में, वो एक तरीके से स्टैंड लेती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा भी, इससे जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, किस प्रकार से जो कि इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है, आधार पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के बिहार से। इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। साथ ही साथ अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ऋषि जी आपसे ही शुरुआत, क्योंकि कांग्रेस के स्टैंड में कुछ वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके रिपोर्ट को ही यदि देखूं तो खुद बीजेपी ने 2021 या 22 में जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे कि बीजेपी का मानना था कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ देना चाहिए, तो मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी का यू टर्न है। और सबसे बड़ी बात है कि कल जो हम लोग का जो कंसर्न था, कांग्रेस का छोड़ दीजिए, आम आवाम का जो कंसर्न है, टाइम पीरियड और चुनाव आयोग के मंशा पे सवाल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है, माना है कि टाइमिंग और टाइम पीरियड को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठाया है। ऋषि जी, आप तो मेरी आवाज आ रही है? ऋषि जी, आप तो आवाज आ रही है? हाँ, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस ने यू टर्न क्यों लिया सर, उसका आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, देखिए इसमें तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी यू टर्न ले रही है ना। बीजेपी का स्टैंड देखिए, 2021 में बीजेपी क्या कर रही है कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ देना चाहिए। अब यही केंद्र सरकार जो, हालांकि जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग का प्रवक्ता भाजपा बनी हुई है। भाजपा जवाब दे रही है कि आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, राशन कार्ड को नहीं मानते हैं। जो तमाम, आ रहा हूं मनोज जी, नीरज जी मैं आ रहा हूं आपके पास, नीरज जी आ रहा हूं। हाँ, तमाम डॉक्यूमेंट्स का आधार बना हुआ है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, पासपोर्ट या, तो ऋषि जी आपका तर्क ये है क्योंकि बीजेपी ने अगर यू टर्न ले लिया आपके अनुसार, तो इसलिए कांग्रेस का यू टर्न स्वीकार्य है, मतलब आपका लॉजिक इस प्रकार का है, ठीक है। लेकिन हाँ, नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि वो दोनों पार्टियों ने दिया, तो अगर आपके कथन अनुसार अगर बीजेपी ने यू टर्न लिया आपके अनुसार तो फिर स्वीकार्य है, मतलब वो जिस प्रकार से चले। हाँ, आप देखिए, आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया है। बिल्कुल, मैं तथ्य दिखा रहा हूं, मैं रिपोर्ट नहीं सर, मैं सिर्फ तथ्य दिखा रहा हूं कि 2021-22 में क्या हुआ था, 2021-22 में क्या हुआ था, मैं सिर्फ तथ्य सामने रख रहा हूं। और मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग ने जो भी फैसला लिया है वो लिया है, ये केंद्र सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है, ये भी तथ्य। मैं आता हूं आपके पास में, नीरज जी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, सवाल वो ये कह रहे हैं कि साहब आपका भी यू टर्न है। नीरज जी, हाँ मैं आ रहा हूँ, ऋषि जी आ रहा हूँ, आपका वैलिड पॉइंट आ गया सर। नीरज जी, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब आप भी अपने स्टैंड से यू टर्न ले गए हैं, क्योंकि अगर आप उसको लिंक कर रहे थे तो अभी आप उसके समर्थन में क्यों नहीं खड़े हैं, आधार के समर्थन में? नीरज जी, आधार के समर्थन में हम आज खड़े हैं, यू टर्न बिल्कुल नहीं हमने लिया है।
लेकिन ये काम भाजपा नहीं कर रही है, चुनाव आयोग कर रहा है। पहले ऋषि जी को ये बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ये चुनाव आयोग ये काम कर रहा है, बीजेपी नहीं कर रहा है। बीजेपी ने, मोदी जी ने तो बिल लाया ही था और उस समय इस बिल का कांग्रेस ने खुलेआम विरोध किया था, संसद से सड़क तक विरोध किया था, कोर्ट तक में ये लोग गए थे। तो हम यू टर्न नहीं ले रहे हैं, चुनाव आयोग का ये काम है। चुनाव आयोग को लगा कि यह एक नागरिकता का प्रमाण पत्र हो सकता है, आवासीय प्रमाण पत्र हो सकता है, भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र ये नहीं हो सकता, आवासीय हो सकता है। तो इस नाते चुनाव आयोग ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप इसको, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बाध्य नहीं किया कि आप करें। लेकिन नीरज जी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से आप पूरी तरीके से आके अपनी बात रखते हैं, एक तरीके से उनके प्रवक्ता आप बने हो, ये वो आरोप लगा रहे हैं आप पे। दरअसल कांग्रेस के लोग डरे हुए हैं चुनाव परिणाम जो आने वाले हैं उससे, इसलिए इस तरह की अनर्गल आरोप लगाते हैं। इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो बीच में कभी आते भी नहीं, वरना चूंकि ये लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं इसलिए हमें बीच में आना पड़ता है। ये तो क्यों चुनाव के काम, हम तो चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, कभी उसके काम में चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो जी, सरकार किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करती, वो अपना काम कर रहे हैं। और उनको क्यों लगता है कि इनके ही वोटर कट रहे, हो सकता है हमारे ही वोटर कटे उसमें। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि किसके वोट कटेंगे, जुड़ेंगे, क्या होगा, इसको लेकर अभी से इस प्रकार की एक तरीके से स्थिति बना देना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक तथ्य यह भी है, जरा जान लीजिए, एक तथ्य यह भी है कि बिहार के जो सीमांचल के 4-5 जिले जी, जहां हिंदुस्तान में आधार कार्ड बनने का एवरेज 94 से 95% का है हर जिले का जी, सीमांचल में कुछ जिलों में 126%, किशनगंज में, अररिया में 128%, पूर्णिया में 108%, यानी जितनी उसकी जनसंख्या है उससे ज्यादा आधार बने। और वहां देखेंगे तो वहां मुस्लिम आबादी कहीं 60%। बिल्कुल, ये अपने आप में वैलिड एक तथ्य है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां उनके भी कान खड़े हुए। सर मैं आता हूं आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अवधेश जी, बिहार की सियासत को तो बहुत करीबी से समझते हैं और बहुत गहराई से उन्होंने दशकों से समझा है। मौजूदा वक्त में कौन किस स्टैंड पे कहां खड़ा है अवधेश जी? वो कह रहे हैं साहब आपका यू टर्न है, वो कह रहे हैं साहब आपका यू टर्न है। नहीं तो ऋषि जी को ये लगता होगा कि भाई कांग्रेस तो इस मामले, ऐसे मामले पर यू टर्न ही लेती है तो उस पर कहां बहस करें। बीजेपी नहीं लेती है इसलिए बीजेपी पर ध्यान दीजिए ना। उनका ये कहना है कि कांग्रेस ऐसे मामलों में, अब आप देखिए मतलब इसको इशू बनाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस इसके लिए रूट मार्च कर रही है, कांग्रेस इसके लिए अपने नेताओं तक को जो है मंच और गाड़ी पर नहीं चढ़ने दे रही है, पप्पू यादव जी को, कन्हैया कुमार जी को। और यहाँ कहा जा रहा है कि इसने तो यू टर्न ले लिया है। असल में क्या है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस है ना, वो इस समय एक अजीब, जो पुरानी लेफ्टिस्ट होते थे जो एकदम खूनी क्रांति करो, लोगों को विद्रोह के लिए उकसाओ, उथल पुथल पैदा करो, सत्ता पर कब्जा करो और फिर राज्य की सारी शक्ति पर कब्जा करके फिर कुछ काम करो। तो राहुल गांधी जी लोकतंत्र में बिना हिंसा के उसी प्रकार से हर दृष्टि से जो है ये दुष्प्रचार करो और सबके अंदर एक भाव पैदा करो कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, जितनी संस्थाएं हैं सब इस समय सत्ता की मुखापेक्षी है। इस सत्ता पर पूंजीपतियों और कुछ स्वार्थियों का कब्जा है, जिसमें आपके वोटाधिकार भी छीने जा रहे हैं। उनके जो वोटर है वही वोट डालने जाएंगे, तो इसलिए दुष्प्रचार है, इसमें कोई स्टैंड ही नहीं है। चुनाव आयोग का अपना, चुनाव आयोग ने तय किया अभी अगर 1 अगस्त को जो प्रारूप आने वाला है, 1 अगस्त को प्रारूप पहले देखा जाए कितने लोगों का नहीं आता है, फिर उसके बाद 1 महीना तक दावे की है, दावा करिए, वो जांच हो जाए, उसके बाद भी बीच में आप कर सकते हैं तो दिखाई देगा ना कितने लोग छूटते हैं। अब आज का आंकड़ा जो है अभी तक का जो हम लोगों के पास आया है जी, वो करीब 3.25 लाख से ज्यादा लोग अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं। 75% अभी जो आपके पास आंकड़े दिए गए, सुनिए मैं बता रहा हूं, जरा सुन लीजिएगा कि अधिकतम कार्ड 14% का बताया गया कि भाई ये कार्ड 2% लोगों के पास है, ये 14% लोगों के पास है जी। तो अभी अगर 7,88,00,000 में से 2,80,00,000 दे दिया, मतलब करीब 30% दे दिए, तो इतने कार्ड कहां से आ गए जो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट का कोई इसमें निर्णय नहीं है, जैसा ये बता रहे हैं। कोर्ट ने कुछ जो बातचीत होती है तो मौखिक कोई बात कह रही है, कोर्ट ने केवल उसमें इतना ही किया है। अगर कोर्ट का कल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें केवल 3 लाइन लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन जो है अपना जवाब इस पर दाखिल करे
इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया जाए, 28 को इलेक्शन कमीशन आए, बस इसके अलावा रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। बिल्कुल रिकॉर्ड में नहीं, हालांकि सलाह दी है, उन्होंने सलाह दी है कि इसको भी माना जा सकता है। ये सुनिए, वो रिकॉर्ड में नहीं है ना, रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक बात है, ठीक बात। वो मौखिक, एक मौखिक टिप्पणी के तौर पे है, मौखिक टिप्पणी के तौर पे आप बात सर जी ठीक है। ऋषि जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऋषि जी सवाल ये है कि बीजेपी, बिल्कुल अवधेश जी आता हूँ आपके पास। सवाल ये है ऋषि जी, सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि साहब देश की सुरक्षा से समझौता करके वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस कर रही है, और ऐसे में वो भारत के लोगों के प्रवक्ता ना बन के, जो मूल लोग हैं उनका ना बन के, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनके लिए बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। तो ये तो देश विरोधी कदम हुआ आपका। ऋषि जी देखिए, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन अवधेश जी ने जो पप्पू यादव या इन लोगों को लेकर जो कहा जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो योगी आदित्यनाथ जो तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनको पैदल कर दिया था। तब अवधेश जी ने सवाल नहीं उठाया था कि किस समय? अरे भैया आप फुटेज उठा के देख लीजिए ना। नहीं बताइए ना उनकी क्या किया बताइए। मैं आपको फुटेज भेज देता हूँ। हाँ नहीं बताइए, आप आरोप लगा रहे, बताइए ना सर क्या हुआ था। लीजिए ना सर, सुनिएगा तब तो सुनिएगा तब ना बताएंगे। बताइए। प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे हुए हैं लखनऊ में और मुख्यमंत्री पैदल चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सबकी सर ऋषि जी प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल की अलग गाड़ी होती है, मुख्यमंत्री की अलग होती है। आप कहां खैर ले गए, अब इस विषय पे छोड़ दीजिए। अब हम अवधेश जी ने जो कहा उसको भी छोड़ दीजिए, इस विषय पे आ जाइए जो मेरा सवाल था, इस विषय पे आ जाइए। छोड़ देते उस विषय पे किसी और दिन हम लोग बात कर लेंगे। मैं उस विषय पे भी आता हूं। उसी पे आ जाइए सर। आपके सवाल को यदि मैं ठीक से समझाऊं जी, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार 80 करोड़ जिन लोगों को मोटे अनाज आधार के माध्यम से जो देती है, तो ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को केंद्र सरकार खिला रही है। ये आयुष्मान योजना का जो फायदा आधार कार्ड से जो सरकार दे रही है, ये बांग्लादेशियों को केंद्र सरकार पाल पोस रही है। इसका जवाब नरेंद्र मोदी सरकार देगी क्या? जो 80 करोड़ या जो भी डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है वो आधार के माध्यम से किया जा रहा है। तो आप क्या देशद्रोहियों को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, कौन सा जो शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को केंद्र सरकार पाल पोस रही है? इसका जवाब ठीक है। नीरज जी सवाल यह है कि अगर आधार सार्वजनिक जो सामाजिक सेवाओं का आधार बना हुआ, उसके आधार पे आप लोगों को लाभ दे रहे हैं और ऐसे में वोटर लिस्ट के लिए उसको अगर नकार रहे हैं, तो जो तर्क यहां साबित होता है कि साहब किस प्रकार से जो कह रहे हैं, तो क्या वहां पर आप देश के बाहर के लोगों को लाभ देते नजर आ रहे हैं आधार पे क्या? जी, भाजपा का जनसंघ के काल से सर कमिटमेंट है, एक विचारधारा है, वो विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। वो यह है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं चलेंगे, रोहिंग्या नहीं चलेंगे, और बिहार का जो बॉर्डर है वो कोई बाउंड्री लाइन तो खींचा, बाउंड्री वॉल तो किया हुआ वहां पर है नहीं। नेपाल से सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है, तो घुसपैठ हो जाते हैं। हो सकता है उन त्रुटियों को सरकार अगर दूर कर रही है, भले आज सरकार नहीं दूर कर रही, चुनाव आयोग चूंकि धारा 326 कहता है कि वोट डालने का अधिकार भारतीय नागरिक को ही है, तो चुनाव आयोग अभी इस काम को कर रहा है। इसके बाद उसके लिए हम लोग, मोदी सरकार निश्चित रूप से इस काम में लगी हुई है कि कितने घुसपैठी उनको पहचान करके हम लोग वापस कर रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, घुसपैठी रोज पकड़ा रहे हैं। कहीं अगर वो नाजायज फायदा ले रहे, उनके फायदे को बंद किया जा रहा है, ये सब भी हुआ है। उनको लगातार पकड़ा जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है, और ये बड़ी लार्ज संख्या में, बहुत बड़ी तादाद पर भी ये देखने को आने वाले समय में मिलेगा कि जो घुसपैठी बाहर में है, जो डेमोग्राफी हिंदुस्तान के 9 राज्यों की डेमोग्राफी खराब कर दिया है इन लोगों ने। जी, तो नीरज जी बिल्कुल उसको दुरुस्त किया जाएगा। नीरज जी सवाल, कहीं कोई नीरज जी सवाल यह भी है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आज बयान देते हैं कि साहब आपने महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर ली और आप बिहार में भी ऐसा करने जा रहे हैं। वो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं इस प्रकार का। नीरज जी देखिए, जहां वो जीतते हैं वहां इस तरह का आरोप नहीं लगाते, वहां चुनाव आयोग सही काम करता है, और जहां हार जाते हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हो उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा था राहुल गांधी से कि आप लोग जब हारते हैं तो तरह तरह के ड्रामे करते हैं, नाटक करते हैं, ये करना बंद कर दीजिए, ईमानदारी से मेहनत करिए तो आप चुनाव जीतेंगे। तो इनको अपनी कमी नहीं दिखाई देती, ये बस अपना फेस बचाने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। और मुझे लगता है कि गहरी साजिश के तहत कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोग इस देश को और इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, कलंकित करते हैं, देश में भी और विदेशों में भी, ताकि यहाँ की भी है, देश की, भारत की भी हालत, हिंदुस्तान की भी हालत पाकिस्तान जैसी पतली हो जाए, पैनी हो जाए। पाकिस्तान में क्या आवाज है, किसी संस्था पर किसी को भरोसा नहीं होता। तो कांग्रेस के लोग वही स्थिति हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं,
लेकिन यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, उनको समझ चुकी है, उनके झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है अवधेश जी सवाल ये है, सबका विकास ठीक है अवधेश जी सवाल ये है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, भारतीय नागरिक ही वोट दे सकते हैं और ऐसे में संविधान सम्मत प्रक्रिया चल रही है, तो क्या ये किस प्रकार से सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जरूरी है? क्योंकि सीमांचल के इलाके को लेकर जिस प्रकार के आंकड़े आते हैं, कैसे आधार कार्ड बनने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, वहां पे एक धर्म विशेष के लोगों की जनसंख्या बढ़ती दिखाई पड़ रही है, क्या अपने आप में उस पर क्या वोट बैंक की सियासत भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है अवधेश जी? नहीं, वोट बैंक की सियासत भारी पड़ती नहीं दिखाई दे रही। इस समय जो मुस्लिम वोटों के लिए मारामारी है और कांग्रेस की ओर मुस्लिम वोट लौटा है देश भर में, तो कांग्रेस इस समय लंबे समय से केंद्र की सत्ता से बाहर रहने के कारण वो बिल्कुल, क्योंकि इस देश में देखा गया है, देखिए पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में देखा गया है कि 50-50, 60-60 वर्ष से इस देश में रह रहे हैं, उनके बच्चे हो गए, पोते पोतियां हो गए, वो उनको भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन यहाँ की सारी सुविधाएं उनको मिल रही है। और अगर वो उस हमले के बाद नहीं होता कि छोड़ दो, तो वो लोग नहीं पकड़ में आते। बिल्कुल। और जो अभी दिया गया है आंकड़ा, वो तो आप जानते ही हैं कि इस समय जो आधार कार्ड का जो आंकड़ा आया है, खासकर उन 4 जिलों का, कि किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, 126% यहाँ जो है आधार कार्ड है, कटिहार में 44% है, 123% है, अररिया में 43% है, 123% है, पूर्णिया में 38% है, 121% जी। तो ये जो चीजें आई है इसमें, और जो कह रहे हैं अभी ऋषि जी जो प्रश्न उठा रहे थे, गृह मंत्री ने 25 मार्च 2025 को इसी संसद में कहा कि देश भर में जहां भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उनको 24 परगना का आधार कार्ड मिलता है। अगर पश्चिम बंगाल आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड बनाना छोड़ दे तो घुसपैठिए सारे पकड़े जाएंगे। और ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बयान है और किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता ने इसका खंडन नहीं किया। उन्होंने बताया कि 450 किलोमीटर फेंस लगाना है, उसके लिए बंगाल की सरकार जमीन नहीं दे रही है जी। और जब जमीन के कोई बात, जब घुसपैठिए के विरुद्ध बीएसएफ जाते हैं तो वह तृणमूल को लेकर नारा लगाते हुए पहुंच जाते हैं। अब बिहार में आप लौटिए, देखिए ऐसा है कि इसमें कई आरोप लगाए गए। संक्षेप में गांव गांव में लोग जा रहे हैं इस समय। एक तो पहली बात यह है कि ये जो 2003 तक जिनका नाम है उनको तो इसमें कोई समस्या है नहीं, बिल्कुल। 4 करोड़ 96 लाख तो ऐसे ही हट गए, 2 करोड़ 93 लाख बचते हैं। तो जिनके माता पिता का उसमें नाम है वो अपने माता पिता को बता दे कि हमारे माता पिता हुए, वो ऐसे ही निकल जाते हैं बाकी लोगों को। लेकिन हमारे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय से ये कागज नहीं दिखाएंगे का एक आंदोलन चला। बिल्कुल, और शायद वही सियासी, बिल्कुल एक वो सियासी तरीके से कागज नहीं दिखाने वाले कौन लोग थे। बिल्कुल, वो सियासत कई दलों को मुफीद भी नजर आती है राष्ट्रीय सुरक्षा पे। अवधेश जी माफी के साथ, क्योंकि वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर होगी कर्नाटक से जुड़ी, क्योंकि कर्नाटक में कुर्सी पर मचा है घमासान। क्यों मचा है ये घमासान, विस्तार से होगी इस खबर पे नजर छोटे से ब्रेक के बाद। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है।
ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर की कलह किसी से छिपी हुई नहीं है। सरकार बनने के समय से सिद्धरामैया और DK शिव कुमार के बीच जारी रस्साकसी लगातार बनी हुई है। कर्नाटक के CM बदलने की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेजी से चर्चा में आ गई है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दिल्ली में डेरा डाले रहे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी ने गांधी परिवार पर कर्नाटक के लोगों का अपमान और तिरस्कार करने का गंभीर आरोप लगाया है। कुर्सी पर रार, कर्नाटक कांग्रेस में दरार, राहुल से नहीं मिल सके सिद्धरामैया, अब आलाकमान क्या करेगा फैसला। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर घमासान जोरों पर है। हालात यह है कि मामला अब आला कमान के सामने पहुंच चुका है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सफाई देते हुए कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि राहुल गांधी ने तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मिलने तक का समय नहीं दिया। मजबूरन उन्हें बिना मिले ही कर्नाटक वापस लौटना पड़ा। तो वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार पूरे विवाद पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर रहे हैं। No, he has not given any appointment to me. I sought an appointment to meet Rahul Gandhi ji today. So far, no information. I don't want to comment on that. It is his own. He has every right to make his statement, whatever he desires. I, being a party president, I have been given the responsibility to build the party here. कांग्रेस में कला और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को राहुल गांधी द्वारा मिलने का समय नहीं दिए जाने पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर, खासकर गांधी परिवार पर कन्नड़ लोगों के साथ तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। एक्स पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान साझा करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि सिद्धरामैया का दिल्ली में अपमान हुआ है। सिद्धरामैया दिल्ली तक आए, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया और अब बिना किसी मुलाकात के ही सिद्धरामैया लौट आए हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी गांधी ने कर्नाटक के किसी वरिष्ठ नेता का अपमान किया हो। इतिहास याद करता है कि कैसे राजीव गांधी ने बीमार वीरेंद्र पाटिल को बेवजह बर्खास्त कर दिया था, जिससे राज्य में कांग्रेस का पतन हुआ था। अब कमजोर सिद्धरामैया को उसी व्यक्ति के पीछे छिपना पड़ रहा है जो उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, DK शिव कुमार, जो उनकी कुर्सी संभालने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार हमेशा से कन्नड़ लोगों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता रहा है। ये तो बस ताजा उदाहरण है। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के लोगों को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार द्वारा धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों ही अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने में व्यस्त हैं। सिद्धरामैया जी and DK Shiv Kumar ensuring that the CM is ousted and he becomes the next Chief Minister of Karnataka. ये कहना गलत नहीं होगा। कर्नाटका की जनता ऐसी निठल्ली निकम्मी सरकार से त्रस्त है। सिद्धरामैया और DK शिव कुमार मस्त हैं।
कर्नाटक कांग्रेस के भीतर शह और मात का खेल चल रहा है। जहां सिद्धारमैया पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं डीके शिवकुमार आला कमान पर फैसला लेने का दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक की खबर को आपने देखा। इसके बाद अगली खबर बिहार से, जहां पर पेंशन वालों के लिए एक बल्ले बल्ले की खबर है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए। करीब 1 करोड़ 11 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर बिहार से और आम लोगों को आर्थिक तौर पर बड़ी मदद देती है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में पहली बार लाभार्थियों को मिली बढ़ी हुई 1100 रुपये की पेंशन। दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये हुई। बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में आए 1227 करोड़ रुपये। हर महीने 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भेजने का निर्देश। बिहार की विधवा महिलाओं, वृद्ध और दिव्यांगों सहित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों को एनडीए की बिहार सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने हर महीने इसे 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये देने का ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन ट्रांसफर कर दी है। लाभार्थियों के खाते में 1227.27 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। एक ऐतिहासिक कदम है। 1 करोड़ 11 लाख से ऊपर लोगों को पेंशन 400 से 1100 मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय और बड़ा परिवर्तन का शुरुआत है। हर 10 तारीख को अब पेंशन की व्यवस्था बनेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब से हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले की सरकारों ने आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया और महिलाओं की उपेक्षा की गई। एनडीए की सरकार बनने के बाद सरकार ने हर तबके के लिए काम किया, महिलाओं का उत्थान किया है। बड़ा योजना है और जिस तरह पेंशनधारी इंतजार कर रहे थे कि 400 से बढ़े ये राशि, हम लोग भी इस विभाग के मंत्री होने के नाते इंतजार भी कर रहे थे और प्रयास भी कर रहे थे। हम लोग का प्रयास सफल हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से सीधा पेंशन 1100 करने का काम किया है और अभी वर्तमान में 1 करोड़ 10 लाख के लगभग पेंशनधारी है। राज्य सरकार ने जो राशि दी है वो 6 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभुकों को मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन राशि से बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। वृद्धा के लिए 1100 रुपये करिए दिया है, 1100 रुपये मिले शुरू भी हो गया है। हमको तो बढ़िया बात किया है, सरकार तो बढ़िया काम कर रहा है हम सबको लिए। पैसा मिला है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग मोदी के धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री के अपने तरफ से प्रणाम करते हैं उनको। पहले मिलता था 400, अब 1100 बिहार सरकार दे दिया। 400 रुपया से अब 1100 रुपया सब विकलांग का सबको पैसा अकाउंट में चला है। बता दें कि जून 2025 में बिहार कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का फैसला लिया था। यह पहली बार है जब पेंशन में इतनी बड़ी वृद्धि हुई है। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा, क्योंकि राज्य में चलाई जा रही पेंशन योजनाओं में 54% महिलाएं हैं। इसके अलावा वृद्ध और दिव्यांगजनों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही समझा जा रहा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबर आपको दिखाएंगे कि देश भर में बाढ़ और बारिश से किस प्रकार से बुरी तरीके से हुए हैं हालात, क्या है परेशानियों की तस्वीरें, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है शिव से मिलने का संकल्प। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बर्फ से प्रकट होते हैं स्वयं महादेव, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025, जहां हर सांस में है भक्ति, हर कदम में है शक्ति। सरकार की चाक चौबंद तैयारी,
श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, तो तैयार हो जाइए बाबा बर्फानी के दरबार चलने के लिए। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मैं तनु क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले बताते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है। आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर बताएं कि अब तक किन बड़ी खबरों को हमने आप तक पहुंचाया है, तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर जारी है घमासान। इस खबर को हमने आप तक पहुंचाया। इसके अलावा कांग्रेस के दोहरे रुख पर बीजेपी हमलावर है, इस खबर से भी हमने आपको वाकिफ कराया। साथ ही साथ कर्नाटक में कुर्सी पर कैसे कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच घमासान मचा हुआ, इस खबर के तमाम पहलुओं से भी हमने आपको रूबरू कराया। अगली खबर आप बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे जुड़ी एक बड़ी खबर की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चेन्नई स्थित IIT मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में आज शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों की अदम्य साहस की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश को ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है। NSA ने कहा कि हमें गर्व है कि इस ऑपरेशन के दौरान स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया गया। अजीत डोभाल ने IIT मद्रास में अपने संबोधन के दौरान कहा कि विदेशी मीडिया को झूठे प्रचार पर उन्होंने घेरा और कहा कि अगर किसी भी मीडिया के पास भारतीय नुकसान की कोई भी फोटो है तो कृपया आइए, सबूत दीजिए, उसको साझा कीजिए। You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. और बात मौसम से जुड़ी खबर की। देश में इन दिनों कई राज्यों में मानसून से परेशानियां बढ़ा दी हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से कई जगह पे भूस्खलन हो रहा है, तो कई रास्ते बंद होने से संपर्क भी टूट गया है। मैदानी राज्यों की बात की जाए तो भारी बारिश से कई जगहों पे, कई इलाकों में, कई जिलों की बात की जाए तो बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई शहरों से सड़कों पे पानी भरने से यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
देश में पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई जगहों से सड़क संपर्क भी कट गया है। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 7 दिनों के दौरान गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। ओवरऑल इंडिया के काफ़ी दिनों से एक लो प्रेशर एरिया जो ईस्ट इंडिया में बना हुआ था, आज वो लेस मार्क हुआ है, जो इस समय एक सर्कुलेशन की फॉर्म पे है नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर। उसके एसोसिएशन में आप पूरा क्लाउड्स देख सकते हैं। इसके प्रभाव से आने वाले 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश और ईस्ट राजस्थान में वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो हिमाचल, उत्तराखंड के लिए आने वाले ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई नदियां उफान पर हैं और भूस्खलन के चलते सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में हालात गंभीर बने रहने की आशंका है। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए 650 से ज्यादा जेसीबी मशीनें तैनात की हैं, जबकि केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत राज्य को 455 करोड़ रुपए की मदद। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि सावन में बम बम भोले किस प्रकार की तस्वीरें हैं। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
और खबर अब आस्था से जुड़ी हुई। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो गई है। भगवान शिव की भक्ति और आस्था के लिहाज से ये महीना बहुत खास माना जाता है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज से शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए। देश भर के शिवालयों में आज से विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत भी हो चुकी है। देश के अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सावन का महीना शुरू होने पर शिव भक्तों में किस कदर उत्साह है। शुक्रवार से सावन का महीना शुरू हो गया और अब 9 अगस्त यानी 1 महीने तक हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज कुछ और तेज सुनाई देगी। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत हर शिवालय में शिव भक्त शिव की आराधना में लीन हैं। देवभूमि हरिद्वार में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है। शुक्रवार सुबह हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज से पहुंचे शिवभक्त गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। भोले बाबा की ससुराल कहे जाने वाले इस पावन धाम में भक्तों ने जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। इसी आस्था के चलते भक्त दूर दूर से यहां दर्शन के लिए पहुंचे। यहां से कांवड़ में जल लेकर श्रद्धालु अपने अपने इलाकों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए आए भक्तों का जोश देखते ही बनता है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर जल्दी जल्दी में क्या है आज खास। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने पहुंचे भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने बैठक से इतर तिमोर लेस्ते के विदेश मंत्री बेंडिटो फरेटाइस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और तिमोर लेस्ते के बीच चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।
रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के पूर्व कैडेट संघ की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में राष्ट्र निर्माण में एनसीसी के पूर्व कैडेटों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। राजस्थान की सांस्कृतिक और वीर भूमि अब एक नई पहचान के साथ देश भर में स्थापित होने जा रही है। बीकानेर जिले के जयमलसर गांव में देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यालय भवन की आधारशिला रखी। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में लखनऊ पीठ के समक्ष सबूत पेश किए गए। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने समीक्षा याचिका भी दाखिल की। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के वीडियो और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने यूएई से नारकोटिक्स मामले के आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अबू धाबी की इंटरपोल टीम के साथ मिलकर आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को भारत वापस लाया गया। कुब्बावाला मुस्तफा मुंबई पुलिस का वांछित आरोपी है। देश भर में एक साथ चुनाव कराने की योजना यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर ने जेपीसी के सामने अपने सुझाव रखे। असम के श्रीभूमि जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अवैध घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 रोहिंग्या समेत 8 बांग्लादेशी भारत में घुसने की फिराक में थे। हालांकि भारत में घुसने के पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। NPCI इंटरनेशनल ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली को संयुक्त अरब अमीरात में तेजी से विस्तारित करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। ये पहल यूएई के कैशलेस इकोनॉमी विजन को समर्थन देती है और हर साल यूएई जाने वाले 70 लाख से अधिक भारतीय यात्रियों के लिए भुगतान को सरल बनाती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है। ये अभियान विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। न्यूज नाइट के